भाइयों और बहनों, आज एक स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का फ़ोन आया जो एमबीए कर रहा है। और चूँकि इस यूनिवर्सिटी स्टेट की है इसलिए फ़ीस बहुत कम है। साल का 15,000 रुपये, 2 साल की पढ़ाई के लिए उसको 30,000 रुपये का एजुकेशन लोन चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का एकदम छोटा लोन बैंक्स नहीं देते हैं। बैंक से अगर कोई ज़्यादा का लोन मांगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या उससे ज़्यादा का, तो बैंक्स देने के लिए जनरली तैयार इसलिए होते हैं क्योंकि बैंक्स के लिए तो ये बिज़नेस है। जितना पैसा उनका बाहर बाज़ार में इन्वेस्ट होगा उतना ही उनको प्रॉफिट मिलेगा। जो 10, 11, 12% वो इंटरेस्ट लेते हैं वही उनका प्रॉफिट है। और ज़्यादा लोन लें या कम लोन लें, बैंक को मेहनत करना तकरीबन उतना ही 19-20 का फ़र्क होता है, करना पड़ता है, स्टाफ लगाना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। इसलिए बैंक्स ये चाहते हैं कि आप उनसे ज़रूरत के हिसाब से लोन लें। कम लोन देने में उनको ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आता। और 15,000 पर ईयर माने साल के 2 साल में 30,000, ये तो मेरा ख़्याल है कि एक एवरेज फैमिली दे सकता है। तो मैंने उस लड़के को यही बताया कि तुम बैंक से लोन लेने जो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बैंक वाले तुमको हो सकता है डायरेक्टली मना कर दे, हो सकता है कि 2-4 दफ़ा दौड़ाएं तो तुम अपने आप थक कर रुक जाओगे। देखिए, बैंक का निज़ाम, बैंक का सिस्टम देश का, इसमें कोई शक नहीं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो गरीब परिवारों से आते हैं लेकिन मेरिटोरियस हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज़ में हैं, हर कौम के, उनके लिए बैंक्स का इंतज़ाम बहुत अच्छा है एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब कमाई करने लगे तो वो कर्ज़ वापस करने के लिए। और हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से तो बोले ही हैं कि मुस्लिम लड़के लड़कियों के लिए हम लोग जब लोन देने का, वापस करने का बैंक को टाइम आएगा, उस वक्त में हम लोग उसका इंटरेस्ट दे देंगे। अब इसलिए ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है और हम तमाम मुस्लिम कौम को देश की ये दावत देते हैं कि आप लोग बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाइए। गरीबी को बीच में मत आने दीजिए। पढ़ाई में गरीबी नहीं आनी चाहिए बीच में, क्यों? गरीबी तो बहुत है देश में। मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को अगर सरकार एडमिटेडली गरीबी की वजह से उनको 5 किलो अनाज दे करके सर्वाइव करवा रही है, तो आप अंदाज़ा करिए कि हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क है, वो सबसे गरीब मुल्क भी है। जितने गरीब यहाँ हिंदुस्तान में, जितने अंधे, कोने, काने, कतरे, अतरे, मतरे, लंगड़े, लूले, बहरे जितने इस देश में हैं, पूरी दुनिया में उतने नहीं हैं किसी देश में। हम लोगों के देश में इस तरह के अब डिफ़िकल्टी है तो लेकिन फिर भी हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और मॉडर्न चीज़ें बनाने में आगे बढ़ रहा है। अब जाहिर है कि चाइना को कंपटीशन, अमेरिका और यूरोप को कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, लेकिन हमारे पास जो ये यूथ पावर है, उस यूथ पावर का फ़ायदा उठाकर हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जाहिर है बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देश में गरीबी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं अगर देखने वाली आँख हो तो। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाने से बिठा मत दीजिए। आप उनको बैंक से एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाइए। हम लोग हैं मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, हम लोग उस एजुकेशन लोन का जो कर्ज़ होगा वो आप लोग जमा करिएगा, हम लोग उसका जो इंटरेस्ट होगा जो उसको हम लोग जमा करेंगे। और ये रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। तो हम आप लोगों को दावत देते हैं, आप लोग हमारे मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट से भी जुड़िए। ज़िंदगी में एक दफ़ा मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को 100 रुपया दीजिए। 20 करोड़ लोग मुसलमान इस देश में सरकारी आंकड़े के हिसाब से हैं, उसमें 1% लोग अगर 100 रुपया के हिसाब से दें तो इस 20 करोड़ में हम देश के लाखों मुस्लिम बच्चों बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर, टीचर, पॉलिटिशियन, सीए, एमबीए वगैरह वगैरह करके खड़ा कर देंगे। आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़िए और नेक और बड़ा काम करिए। हम लोगों का तो स्लोगन ही है, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।